नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक विजय के लिए। स्पष्ट रूप से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोगों के प्रति सहनशीलता से, बहुत संवेदनशीलता से और पूरे ईमानदारी से सेवा करने का पिछले 9.5 वर्ष का कार्य रहा है, उसके प्रति फिर एक बार जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और ऐसी ऐतिहासिक रिजल्ट के बाद मैं समझता हूं लोकसभा के चुनाव में भी भारत की जनता 2/3 बहुमत से ज़्यादा एनडीए को देने जा रही है। और मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार से भी अधिक सीटें लेके फिर एक बार एक निर्णायक, एक ईमानदार, सुशासन देने वाली, गरीब कल्याण को और सेवा को अपने प्राथमिकता मानने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 प्रण को इस अमृत काल में लागू करके देश को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने वाली सरकार भारत में आने जा रही है। पीयूष जी, सुबह में कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही थी, अभी फिलहाल वो ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है। अगर हारे हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में इतनी समझदारी होती तो एक इज्जत से इस हार को वो स्वीकार करते और शायद लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति उनको मिल भी जाती। लेकिन एक बैड लूजर की तरह जब वो ईवीएम को आज ब्लेम कर रहे हैं, वो ईवीएम का अपमान नहीं, वो भारत का अपमान है। भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो कार्यप्रणाली है चुनाव की, भारत की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो भारत की आज विश्व भर में प्रसिद्धि है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे विश्व की आशाएं टिकी हुई है, उनका विश्वास है विश्व का कि मोदी जी विश्व की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारत आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। ये जो विश्व का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीता है, जो उनके कार्यशैली से, उनके काम से आज विश्व में बना है, उसका अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। और इसके बारे में भारत की जनता उनसे नाराज है। भारत की जनता प्रसन्न है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस इससे हर एक 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रही है, स्वयं का तो अपमान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणालियों पर, भारत की चुनावी प्रणालियों पर पूरे दुनिया में भारत की वाहवाही होती है। ऐसे में कांग्रेस शायद चाहती नहीं है कि भारत का गुणगान हो, भारत के नाम आगे बढ़े। ये दुर्भाग्य तो है ही। मुझे लगता है कि जनता में ये हंसी मजाक का विषय है, इसके अलावा ये तो इन्हें का दे रहा है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चाहिए। अभी आप मत लो फ्रेम। नरेंद्र मोदी जी आप फ्रेम मत दो। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। भाई साहब, आप लोग काम करने दो ना। विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे, वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। कल विपक्ष की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री पर हमला किया गया, कई सारे आरोप लगाए गए चुनाव में। देखिए, जितना कीचड़ विपक्ष ने उछाला, उतना ही मोदी जी निखर कर आए, उतना ही कमल खिला। जिस चुनाव में मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले हुए और लोगों ने स्थान कांग्रेस को दिखा दिया कि अगर जातिवाद की राजनीति करोगे तो एक ही उत्तर है जो मोदी जी ने कहा। उनके लिए युवा,
महिला, किसान और गरीब, यही जातियां हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि देश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है और फिर एक बार मोदी जी की डबल इंजन की सरकार। तेलंगाना में हमारा बंदा है। ये देख नहीं ये देख हमारा बंदा तेलंगाना में हमारी एक सीट वहाँ से बढ़कर कई गुना ज़्यादा हुई। यहाँ पे ये देख वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो केसीआर के खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था। उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज़्यादा हुआ है, सीटें हमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना हम चाहते थे शायद तेलंगाना में अच्छा नहीं आया। लेकिन पूरे राज्यों की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो सब तरफ भाजपा दिखती है और श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपना कीमती समय और जिन पर जनता को विश्वास है, इसीलिए जीत खास है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। हम जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष पर, मैं इतना ही कहूँगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैम तेलंगाना में अनुरूप नहीं आया नतीजा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है। तेलंगाना जरूर ऊपर मत करो आप, जो है लूज कर गए तो क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का मैजिक और विशेषता जनता के मध्य में मोदी की गारंटी रंग लाई है। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ उन नागरिकों का जिन्होंने कांग्रेस के पर्सनल अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं अनुग्रहित हूँ हर उस नागरिक का जिसने विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी पर अपना भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी ने विषम परिस्थितियों में इस देश का नेतृत्व किया और आज का ये रिजल्ट इस बात का संकेत है कि न सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, बल्कि अमृत काल का जो नरेंद्र मोदी का संकल्प है, विकसित भारत को बनाने के संकल्प पर भी जनता ने आज मुहर लगाई है। मैडम ये तेलंगाना में मैम पहले जश्न देखने को मिल रहा था। विपक्ष को ईवीएम पर सवाल करने की बजाय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की घटिया राजनीति पर सवाल करना चाहिए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल और बहुत ही निंदनीय अटैक करने की। आज का ये परिणाम, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो गांधी खानदान की जुवेनाइल पॉलिटिक्स के लिए डेथ नेल है। मैडम एक